हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जी आपका देखिए कमेंट आया था कि आपको कॉलर वाली कुर्ती सीखनी थी, तो आज मैं कॉलर वाली कुर्ती अपनी ही कटिंग कर रही हूँ। तो उसकी फुल कटिंग मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो फैब्रिक है उसको हम सेट कर लेंगे। हमें जो कपड़ा लेना है वो हमें लेना है हिप्स के हिसाब से, जितने हमारे हिप्स हैं उसी के हिसाब से हमें जो ये कपड़ा है उसको सेट करना है। तो देखिए हिप्स है हमारे 42 का 1/4 आएगा हमारा 10.5। तो 10.5 और 2 इंची हमारा मार्जिन हो गया, तो 12.5। हमें ये जो किनारी होती है ना, ये हमें कभी भी नाप में नहीं लेते हैं, तो हम यहीं से 13 इंची पर यहाँ निशान लगाएंगे। देखिए 13 पर मैं यहाँ से लेके ऊपर तक पूरे पे निशान लगा देती हूँ। और इसको हम कर लेंगे प्रेस। तो देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है और जो बंद साइड है वो हमारी तरफ है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप कटिंग करें तो जो बंद साइड होती है वो हमेशा हमारी तरफ होती है, यानी इस साइड। अब ये देखिए जो हमारा कॉलर वाली कुर्ती जो होती है ना, वो हमेशा पीछे वाला जो पल्ला होता है वो हमारा हमेशा एक्स्ट्रा कटता है, यानी जो हमारा ये मेन फैब्रिक है ये वाला जो है वो यहीं तक है। उसके बाद 1-1.5 इंची हमें पीछे का बढ़ा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से हम आधा इंची शोल्डर डाउन करेंगे। पहले शोल्डर डाउन पे निशान लगा देंगे और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आधा इंची हमने शोल्डर डाउन करा है। अब जो हमारा शोल्डर है वो है 14 यानी 14 इंची, तो उसका हम हाफ लेंगे 7। आर्म होल भी मैं 7 ले रही हूँ। कमर जो है वो ले रही हूँ मैं 15 पे 15 इंची पर, और जो हिप्स हैं वो मैं ले रही हूँ 22 पर। सेम निशान मैं यहाँ पर लगा लूँगी 7, 15 और 22। अब इसे हम कर देंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट करने के बाद जो हमने यहाँ 7 लगाया है वो ही हम यहाँ पर भी 7 पर निशान लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा बीच का जो सेंटर है, हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, हाफ कर लेंगे यानी आधा। तो ये 3.5 पर निशान आ गया है। देखिए ये इसका हमने आधा ले लिया। आधा लेने के बाद जो हमारा फ्रंट है वो है मेरा 13 इंची, तो 13 का मैंने 6.5 लिया। 6.5 को लेने के बाद इसको ऐसे रखेंगे और सीधा एक लाइन खींच देंगे, तो ये तिरछे में लाइन आ जाएगी। अब जो हमारी चेस्ट है वो है हमारी 35.5, तो मैं 36 ही ले लो, 36 है। तो चेस्ट का मैं 36 पे निशान लगाऊंगी, 9 पर 2 इंची मार्जिन। अब कमर जो है वो है हमारी 33.5, तो 33.5 का आएगा 8.5 से 1 पॉइंट कम, तो हम ले रहे हैं 9 इंची से 1 पॉइंट कम। 9 मैंने इसलिए लिया है कि पीछे हमें जो आधा इंची की प्लेटें डालनी है, बैक प्लेट्स, वो हमारा इसी में कवर हो जाएगा। जो हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है वो पीछे जो हम प्लेटें डालेंगे उसमें हमारा बराबर हो जाएगा। हिप है हमारा 42 का आएगा 1/4 10.5, 2 इंची मार्जिन। सेम निशान हम यहाँ लगाएंगे। स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो 10.5 और 2 इंची मार्जिन। इसे हम मिला देंगे। यहाँ से हमें स्ट्रेट बनानी है, तो ये जो कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इसको भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद जो हमारा फिटिंग का निशान है, देखिए स्केल हमें ऐसे रखना है। फिटिंग का निशान लगा दिया, वही सेम निशान हमें लगाना है मार्जिन पर। ऐसे ही स्केल को देखिए हमने ऐसे रखा है, ऐसे ही हम स्केल को यूं घुमा लेंगे, ऐसे लगाएंगे। उसके बाद मार्जिन का निशान,
अब हमें लेना है आर्म होल। आर्म होल की जो गोलाई है वो हम शेपर से देंगे। ये देखिए शेपर से गोलाई देने के बाद गला जो है मैं काटूंगी अपना 3.25 इंची पर। तो 3.25 इंची पे निशान लगाया। यहाँ से इसे डाउन करा। हम यहाँ पर ये तिरछी लाइन खींचेंगे। इसके बाद हमारा जो आर्म होल है वो हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ये आ रहा है 9.25 और आर्म होल है हमारा 16.5। इसी के साथ हमारा जो बैक पार्ट है उसका भी हम गोलाई दे देंगे आर्म होल के। ये देखिए बैक पार्ट की भी हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। इतना हमारा कटिंग में चला जाएगा और ये जो है ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ते हुए नाप लेते हैं 8.5 और बैक पार्ट आ रहा है हमारा 16। तो देखिए ये हमारा 16 इंची आ रहा है और हमारा जो आर्म होल है वो 16.5 है। तो जो ये हमारा एक्स्ट्रा कटा है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको आधा इंची डाउन कर देंगे। तो चलिए अभी करते हैं हम इसकी कटिंग। अब इसी के साथ जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इसमें हम लगा देंगे कट। तो जो हमारी कुर्ती होती है ना, नॉर्मल कुर्ती में और ये वाली जो होती है कॉलर वाली कुर्ती में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ का ही थोड़ा बहुत चेंजेस होता है और कुछ सारी कटिंग जो होते हैं सब कुछ सेम होती है। देखिए बैक प्लेटें जो है वो हम लगाएंगे 4 इंची पर। 4 इंची हम यहाँ लेंगे, 4 यहाँ, इंची टेप ऐसे रखेंगे और 10.5 से लेके 18.5 तक स्ट्रेट लाइन। इसके बाद इसी को हम छाप लेंगे। छापने के बाद इसको हम कर देंगे डार्क। तो देखिए जो बैक पार्ट है वो हमारा कटिंग हो चुका है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको भी हम कटिंग तो वो भी हो गया है पर इसके भी निशान जो है हम छाप लेंगे। इस पर हम यहाँ लगा देंगे कट। देखिए निशान से निशान मिलाकर, जैसे ये हमारा कट का निशान है इसी को मिलाकर और कपड़े से बिल्कुल मिलाकर जो हमारी कटिंग है वो मिलाने के बाद इस तरीके से रखो और इसी को यहाँ छाप लो। यहाँ हमने कट लगाया था वो निशान रहेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान दिया था इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सेम टू सेम फिटिंग का निशान देंगे। अब हम जो कटिंग करेंगे वो है हमारी बाजू। तो बाजू का सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, बाजू कटिंग में जो प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं शेपर लेते हैं बाजू कटिंग के लिए। आजकल शेपर चल गया है वो लेते हैं, लेकिन मेरा कुछ ऐसा नहीं है। मैं जिस फॉर्मूले से बाजू की कटिंग करूँगी ना वो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो देखिए बाजू कटिंग करने के लिए मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। देखिए पहले हम नीचे जो है इसको सीधा मिला देंगे। इसके बाद जितनी भी हमारी बाजू है, जैसे मेरी बाजू है 14 इंची, तो मैं 2 इंची इसमें एक्स्ट्रा लेके चलूँगी यानी 16 इंची। और यहाँ से हम लेंगे डाउन में 3.5, यहाँ से भी 3.5। इसे हम दोनों लाइनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे हम कर देंगे कट और यहाँ से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब जो ये हमारा कपड़ा है इसे रखेंगे। अब जो हमारे यहाँ पर 3.5 वाला निशान था लंबाई वाला और 3.5 इंची वाला, इसे हम मिला देंगे।
तो देखिए, सबसे बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मेरा जो आर्म होल है वो है 16.5, तो 16.5 का आधा जो होएगा वो होएगा 8.25। यहाँ से हमें लेना है और 8.25 पर हमें निशान लगाना है। ये इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है और हमारा 8.25 पे जहाँ निशान आएगा वहाँ पर हम इसको निशान लगा देंगे। जहाँ हमारा इंची टेप 8.25 पे रुक रहा है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। इसके बाद जो हमारा ये है इसका हम लेंगे सेंटर पॉइंट और यहाँ से इसका भी हमारा सेंटर पॉइंट। अब जो ये है निशान, इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए, ये हमारा जो है सेंटर पॉइंट मिल गया है। अब हमें ये लेना है शेपर। इसका हमें क्या करना है, ऐसे रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए, यहाँ पर हमने ऐसे निशान लगा दिया। इसके बाद इसी शेपर को हमें यूं घुमाना है और ऐसे रखना है। फिर यहाँ से हमें ये मिलाना है। अब देखिए, ये हमारे जो है यहाँ तक एक शेप आ गई है। अब जो हमारी बैक वाली शेप है उसके लिए हमें इस कोने से इस कोने तक सीधी लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर जो गैप है वो हमारा होना चाहिए 1.25 इंची का। 1.25 इंची का गैप के लिए गैप देने के बाद हमें फिर से शेपर उसी से तरीके से रखना है जैसे हमने फ्रंट में रखा था, फ्रंट कटिंग में रखा था। और अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने निशान लगाया, इसी को हम घुमाएंगे और अब हम ये निशान देंगे। देखिए, ये हमारी जो है बाजू की कटिंग इसी पर देनी है और हमारे ये परफेक्ट हमारी फिटिंग आएगी। मैं एक बार आपको नाप के दिखा देती हूँ। 8.5, ये देखिए 17 आ रहा है। और जब हम बाजू लगाएंगे ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। बाजू की जो मोरी है वो है हमारी 5 इंची, 2 इंची मार्जिन। अब जो हमारा ये शेप वाला स्केल है इसको हम रखेंगे इस तरीके से। ऐसे रखने के बाद इसके हम करते हैं पहले कटिंग। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आप जैसे जोड़ लगा रहे हैं तो ये आधा इंची ना इसके ऊपर, इस कपड़े के ऊपर आधा इंची ऊपर रखते हुए ही निशान लगाएं। इससे क्या होगा कि जो हम कटिंग करेंगे ना और फिर जब हम जोड़ेंगे तो उसका अगर हम मार्जिन नहीं लेंगे तो जो हमारे जो इसके कटिंग वाले पार्ट हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी छोटे बड़े हो जाएंगे। तो आपकी वो जो बाजू की शेप है वो परफेक्ट नहीं आ पाएगी। इसे भी हम कट कर देते हैं। अब देखिए, अब हमने बाजू जो ली थी वो 2 इंची बड़ी ली थी, तो आधा इंची हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा और जो 1.5 इंची बचेगा वो हमारा यहाँ पर तुरपाई में चला जाएगा। इसकी करते हैं कटिंग। अब इसमें से जो दो पार्ट हैं वो उठाकर और इसकी हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, ये हमारा जो सूट है पूरा कटिंग हो चुका है। इसके साथ ही हम गले की कटिंग कर देते हैं। तो आज की आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।